भारतीय जनता पार्टी के तीनों विंग्स राज्य सरकार के खिलाफ उतरे सड़क पर। सरकार के 2.5 साल पूरे हुए मगर घोषणा पत्र का क्या? नशाबंदी, बेरोजगारी भत्ता पर सरकार घिरती नजर आई। धमतरी में भाजपा द्वारा जबरदस्त राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर भाजपाई वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार के 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी घोषणा पत्र में किए वादे सरकार पूरा नहीं कर रही है, जिसमें सरकार पर आरोप है कि बेरोजगारी भत्ता सरकार ने अनदेखा कर लिया है। वहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ की बातें भी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कही थी, वह भी कहीं जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ युवा, बेरोजगार और नशाबंदी को लेकर राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने गंगा जल की कसम खाई थी, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बावजूद यहां पर नशाबंदी को बढ़ावा मिल रहा है, ना कि बंद हुआ है। ऐसा आरोप भाजपा ने लगाया है और अब आज से शंखनाद शुरू हुआ है, जिसमें सरकार पर कई आरोप हैं। वहीं भाजपा के तीनों विंग्स द्वारा सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया गया, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए रिक्शा खींचकर, ठेला खींचकर आज के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार की दशा और दिशा बताई है। वहीं धमतरी की विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए वादा खिलाफी के बड़े आरोप लगाते हुए सरकार से वादा पूरा करने की मांग रखी है। जहां नशाबंदी को प्रमुखता से लेते हुए सरकार ने गंगा जल की कसम खाकर घोषणा पत्र में साफ कहा था कि वह प्रदेश में सरकार बनाते ही नशाबंदी पर कठोर फैसला लेगी, मगर आज 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने सड़क की लड़ाई शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। देखिए, प्रदेश नेतृत्व पे प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा लगातार विफल जो सरकार रही है उसको जगाने का काम किया गया है। आप देखेंगे, इन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक पवित्र गंगा जल की सौगंध खा के ये कहा था कि हम शराब बंद करेंगे, और आज शराब होम डिलीवरी किया जा रहा है। महिला समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों को 2500 में समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, और एक राजीव गांधी अन्याय योजना के तहत उनको 4थी किस्त में भी कम पैसा दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा, आप किस ढंग से पोस्टर लगाते हैं कि 2 साल बेमिसाल? क्या यही बेमिसाल है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का, इसने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। लगातार आप देखेंगे दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं। हम युवाओं के हित के लिए आज लड़ने आए हैं। देश का भविष्य अगर कोई है तो युवा है, और युवा मोर्चा युवाओं के हित के लिए हमेशा खड़े रहेगा। ये जब तक ये वादा पूरा नहीं करते, जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है, युवा मोर्चा बिल्कुल वो विरोध करेगा और छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने का काम भी करेंगे। आप कैसे देखेंगे, वैक्सीन में भी बांटा जाता है, अंत्योदय APL में। देश का भविष्य युवा है। युवा भी एक कोरोना वॉरियर्स है, अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहा है। क्या उनकी चिंता छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं है? इनकी लड़ाई में क्या एक युवा भुगतेगा क्या? आपसी समन्वय नहीं बनता। स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग होती है, TS बाबा गायब रहते हैं, तो इनके 2.5 साल के कार्यकाल में क्या युवा मरेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप मीडिया कर्म बंधुओं से ही पूछना चाहता हूं, क्या यह उचित है? और मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा भूपेश बघेल जी का भी, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है, जो वैक्सीन बर्बादी हुई है उसमें दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। मैं आभार और ताली व्यक्त करूंगा हमारे भूपेश बघेल को। और कौन कहता है कि उन्होंने रोजगार नहीं दिए? कुछ लोगों को भूपेश बघेल ने रोजगार दिया है। मैं कहता हूँ युवाओं को रोजगार दिया, घर घर दारू पहुँचा है, ये भी एक रोजगार है। देखिए, समय समय पे युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी विरोध करते आए हैं और आगे भी युवाओं के हित के लिए लड़ेंगे। कैसे युवाओं के अधिकार से वंचित करने का प्रयास छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार द्वारा किया जाता है। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि PSC में, लोक सेवा आयोग में भी किस तरह से गड़बड़ी की गई थी। जो विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है वह पास हो जाता है। क्या ये उचित है? जिस प्रकार अभी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार है और 17 तारीख को कांग्रेस की सरकार के 2.5 वर्ष पूरे हुए, लेकिन लगातार हमने देखा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे उन्होंने, और 36 में से एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। और चूंकि खासकर युवा वर्ग, जो हमारी नई आने वाली पीढ़ी है, जो प्रदेश को संभालने वाली, ऐसे वर्ग के साथ उन्होंने छलावा किया है। उनसे वादा किया था कि आपको बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आज 2.5 वर्ष हो गए हैं और 2.5 वर्ष का कार्यकाल का समय बहुत होता है सरकार के काम करने के लिए। ये लेकिन युवा वर्ग के साथ
सरासर धोखा और अन्याय प्रदेश की सरकार ने किया है। 2,500 रुपये उन्हें जो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए वो भत्ता उन्हें नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी थी। कहाँ की सरकारी नौकरी है? युवा आज दर दर भटक रहे हैं। तो ये प्रदेश की सरकार का ये हाल है। कोई भी वर्ग उनसे खुश नहीं है। महिलाओं से जो वादा किया है, महिलाओं के साथ किए हुए वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है। किसान भाइयों के साथ जो वादे किए थे उन वादे को पूरा नहीं किया है। महिलाओं से कहा शराबबंदी, कहाँ की शराबबंदी है? घर पहुंच सेवा शराब मिल रही है। महिलाओं से कहा कि आपके समूह का कर्जा माफ़ किया जाएगा, कहीं भी समूह का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो अब चूंकि 2.5 साल हो गई है सरकार को, अब प्रदेश की जनता पूछना चाहती है अपने मुख्यमंत्री को कि प्रश्न तो होगा भैया और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये प्रदेश की जनता कहती है कि प्रश्न तो होगा और जवाब आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ चूँकि हम सब के लिए बहुत दुख की बात है कि पिछले ही समय 28 जून को धमतरी ग्राम तेलिन सत्ती के भाई हरदेव सिन्हा जी जो बेरोजगारी के शिकार थे और वो अपने प्रदेश के मुखिया को अपने दर्द, अपनी पीड़ा बयां करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने दिया गया और उन्हें वो क्षुब्ध होकर उन्हें जो दर्द, वो पीड़ा, वो तकलीफ को उन्होंने झेला और मुख्यमंत्री निवास के सामने उन्होंने आत्मदाह किया। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को कि अपनी जनता से वो नहीं मिलती और इसके कारण वो हमारा भाई हरदेव सिन्हा, जिसे आज हम सब यहाँ पर युवा मोर्चा हमारे भाई श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, ऐसा हमारा भाई जिन्होंने बेरोजगारी का शिकार होते हुए उन्होंने आत्मदाह किया है। तो सरकार को अब होश में आना चाहिए, सरकार को अब समझना चाहिए कि 2.5 साल का समय हो चुका है, अब उसकी उल्टी गुनती शुरू हो चुकी है। आप इतिहास कहीं भी उठाकर देख लीजिए, कहीं भी भाजपा ने कभी भी शराब का समर्थन नहीं किया है। और हम तो बोलते हैं सरकार शराबबंदी यदि करना चाहती ना तो बहुत अच्छा मौका था अभी लॉकडाउन का। पिछले टाइम भी 2 महीने लॉकडाउन रहा, सरकार को अच्छा अवसर मिला था कि उनको शराबबंदी कर लेनी थी, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ कि लोगों की शराब की आदत कुछ छूट सी गई थी। मिला तो पी लिए, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन उन्होंने शराब शुरू कर दी फिर से, और यहाँ तक कि उनके विधायकों का बयान, जो शर्मनाक बयान आता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसीलिए हमको शराब बेचना पड़े। उनके मंत्री, आबकारी मंत्री ये कहते हैं कि शराब हम बेच रहे हैं क्योंकि हमको शराब बेचना जरूरी है, नहीं तो गरीबों को नुकसान होगा, या गरीबों के फायदे के लिए शराब बेच रही है। उनके मंत्री का ये बयान है। क्यों नहीं किया? देखिए, शराबबंदी का वादा बीजेपी ने कभी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने भी प्रयास किया कि कैसे हम शराबबंदी करें, लेकिन उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा है, हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई थी कांग्रेस की सरकार ने। यदि खुद कसम खाई है तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल हम तो प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई वर्ग यदि प्रभावित है, सबसे ज़्यादा वर्ग कोई पीड़ित है तो हम महिलाएं पीड़ित हैं। यदि घर में घर पहुँच सेवा यदि शराब मिल रही है तो सारी घर की मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। तो इस तरह की स्थिति, आपने महासमुंद की जो घटना देखी कि माँ और उनकी 5 बच्चियाँ जो उन्होंने ट्रेन के सामने कटकर अपनी जान दे दी, तो ऐसी शर्मनाक घटनाएं, ऐसे दिल को दहला देने वाली घटनाएं हमारे प्रदेश में हो रही हैं। तो अब सरकार को होश में आना चाहिए।